हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रेपरेशंस भी कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक जो है सेल वॉल कंपोजिशन इन फंजाई। ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कोर्स कोड BOTA 101 यानी बायोडाइवर्सिटी के सेक्शन बी यानी फंजाई का एक पार्ट है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करने के लिए इसमें कुछ नहीं है, बट स्टिल बिकॉज इट्स अ टॉपिक इन योर सिलेबस, सो आई थिंक दैट इट इज़ बेटर टू डिस्कस। तो जो सेल वॉल है वो फंजाई में, डायरेक्टली टॉपिक पर आ रही हूँ, फंजाई में जो सेल वॉल है वो वेरिएबल है। ठीक है, हर एक ग्रुप में फंजाई, हर एक ग्रुप की जो फंजाई है उसमें वेरी करती है। और इवन जो जीनस हैं उनमें जो स्पीशीज़ आती हैं अलग अलग, उनमें भी सेल वॉल के जो कंपोजिशन है उसमें वेरिएशन देखी गई है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ फंजाई जो है उसमें सेलुलोज जो है वो एब्सेंट होता है और काइटिन की कुछ फॉर्म जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसको हम फंगल सेलुलोज या काइटिन कहते हैं। और ये जो काइटिन होता है ये इंसेक्ट वाले काइटिन की तरह बिल्कुल नहीं होता है। You have to understand this. It is not like the chitin which is present in insects. It is completely different from that chitin, and it is also known as fungal cellulose. And what is the suggested formula for fungal cellulose? It is C12H54N4O21. So this is nitrogen containing polymer C12H54N4O21N. So this is not the only constituent of cell wall of fungus. इसके अलावा भी पैक्टोज, स्कैलोज, काइटिन और कुछ अदर प्रोटीन्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। अब ये जो सेल वॉल है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये रिसर्च किया है, वो कहते हैं कि कुछ एक ग्रुप्स में सेलुलोज ज़्यादा पाया जाता है, कुछ एक में सेलुलोज बहुत कम होता है, किस में काइटिन होता है, किसी में ये है, किसी में वो है। तो उतने डिटेल में जाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे है, बट यू शुड नो दैट सेलुलोज इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम लैकिंग। और जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो होती है काइटिन, विच इज़ कम्प्लीटली differentiable from the from the insect chitin। ठीक है, जो इंसेक्ट की पास जो काइटिन होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसके बाद थोड़ा सा इसके सेल के बारे में भी जान लेते हैं। सेल वॉल के अंदर जो है, एंड दिस इज़ द सेल वॉल, इसके अंदर हम जानते हैं कि हर एक सेल की तरह प्रोटोप्लास्ट होता है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है और सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, एंड देयर आर सम वैक्यूल्स प्रेजेंट। अदर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, क्योंकि हम जानते हैं कि फंजाई एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, तो वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, ये सारे वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो क्या रहता है, ग्लाइकोजन या ऑयल ड्रॉपलेट। यहाँ पे स्टार्च जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल नहीं रहता है, इस चीज़ को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फंगल फ्लैजिलेशन की बात करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फ्लैजिला जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। हम जानते हैं कि फ्लैजिला जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक यूकैरियोटिक फ्लैजिला है और एक प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, लेकिन फंजाई के केस में हमें यूकैरियोटिक फ्लैजिला देखने को मिलता है, जिसमें हमें टिपिकल 9+2 अरेंजमेंट ऑफ फाइब्रिल्स देखने को मिलती हैं। एक साइटोप्लाज्मिक शीट होगी जिसमें 9 माइक्रोफाइब्रिल्स जो हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, 2 सेंटर में होते हैं, और इस तरह से वो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। सो 9+2 अरेंजमेंट इज टिपिकल अरेंजमेंट। इट इज़ द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड in many competitive exams, especially in entrance exams, कि फंगस में जो फ्लैजिलेशन होती है, ये जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, उसमें फाइब्रिल्स का अरेंजमेंट किस तरह से होता है। सो दिस इज टिपिकल यूकैरियोटिक फ्लैजिला हैविंग 9+2 अरेंजमेंट। जब हम हायर फंजाई की बात करते हैं, जिसमें एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज
और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ आती हैं, वहाँ पे मोटाइल सेल एब्सेंट होते हैं उनके लाइफ साइकिल में। तो मोटाइल सेल एब्सेंट है मतलब फ्लैजिला भी क्या रहेगा, एब्सेंट होगा। सो हायर फंजाई, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, उनमें क्या होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब जाइगोमाइसिटीज की अगर हम बात करें, उनको छोड़कर लोअर फंजाई जितने भी हैं वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जाइगोमाइसिटीज को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी लोअर फंजाई हैं उनमें हमें कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजिला जो है वो देखने को मिलता है। अब ये फ्लैजिला जो है वो 3 टाइप के हमने रिपोर्ट किए हैं। पहला है विप्लिश फ्लैजिलम, विप्लिश फ्लैजिलम जिसमें एंड पीस प्रेजेंट होता है। दूसरा है विप्लिश फ्लैजिलम विद ब्लंट एंड, और तीसरा है टिंसल शेप्ड का फ्लैजिला, टिंसल शेप का फ्लैजिला जिसमें फाइन लेटरल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं लेटरल हेयर्स को हम मैस्टिगोनिमी कहते हैं। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये डिफरेंट टाइप के फ्लैजिला यहाँ पर दिए गए हैं। दिस इज विप्लिश फ्लैजिला जिसमें एंड पीस प्रेजेंट है। दिस इज विप्लिश फ्लैजिला जिसका एंड कैसा है, ब्लंट है। एंड दिस इज अ फ्लैजिला जिसको हम टेंसल शेप फ्लैजिला बोलते हैं, और इसमें क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो लेटरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर को मैस्टिगोनीमी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैस्टिगोनीमी हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, या फ्लिमर हेयर्स जो हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो हमें देखने को मिलते हैं टेंसल फ्लैजिला में। अब इनके कुछ नाम भी हैं, जैसे विप्लिश फ्लैजिलम है, इसको एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला कहा जाता है। याद कर लीजिए, एक्रोनिमेटिक विप्लिश फ्लैजिला। टिंसल टाइप फ्लैजिला पेंटोनिमेटिक। अदरवाइज विप लाइक स्ट्रक्चर, विप क्या होता है, चाबुक, चाबुक की तरह जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, प्लेन होगा। और टिंसल शेप्ड ऑटोमेटिकली फिर कैसा हो जाएगा, जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो विप्लिश फ्लैजिला एक्रोनिमेटिक, टेंसल टाइप का फ्लैजिला पेंटोनिमेटिक। अब जो फंजाई हैं उनके जो स्पोर्स या जहाँ पर भी आपको फ्लैजिला लाइक बॉडी देखने को मिलेगी, वहाँ पे हमें अलग अलग तरह की फ्लैजिलेशन जो है वो देखने को मिलती है। फ्लैजिलेशन मतलब किस तरह से वो अटैच्ड हैं वो भी देखने को मिलता है। तो कई दफ़ा तो होता ये है कि उनके पास सिंगल फ्लैजिला जो है वो देखने को हमें मिलता है, या तो वो विप्लिश टाइप होगा या तो वो टेंसल शेप्ड होगा, एक ही तरह का फ्लैजिला होगा। लेकिन कई बार क्या होते हैं कि जो स्पोर्स हमें देखने को मिलेंगे या जो मोटाइल बॉडीज़ हमें देखने को मिलेंगी वो कैसी होती हैं, बाईफ्लैजिलेटेड। बाईफ्लैजिलेटेड का मतलब होता है 2 फ्लैजिला उसमें प्रेजेंट होंगे। तो अगर दोनों ही फ्लैजिला एक जैसे टाइप के हैं, जैसे यहाँ पर 2 विप्लिश फ्लैजिला प्रेजेंट हैं, तो ये कैसे हैं, आइसोकॉन्टाई, मतलब सेम फ्लैजिला। ठीक है, लेकिन अगर 2 अलग अलग टाइप के फ्लैजिला हैं, जैसे यहाँ पे टिंसल शेप्ड भी और विप्लिश भी है, तो इस तरह के फ्लैजिलेशन को क्या हम बोलते हैं, हेटेरोकॉन्टाई। ठीक है, विप्लिश फ्लैजिलम एक्रोनिमेटिक, टेंसल टाइप फ्लैजिलम पेंटोनिमेटिक, बाईफ्लैजिलेटेड, बॉडी हैविंग इक्वल फ्लैजिला आइसोकॉन्टाई, एंड अनइक्वल फ्लैजिला जहाँ पर भी प्रेजेंट होगा इट इज नोन एज हेटेरोकॉन्टाई। सो दिस इज द फ्लैजिलेशन। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था आज, जिसमें हमने किया सेल वॉल की कंपोजिशन फंजाई में। ज़रूर मेंशन कीजिए कि ये फंगल काइटिन की बनी होती है, विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इंसेक्ट वाला काइटिन। ठीक है, और जो सेल वॉल की वेरिएशन है वो रहती ही है हर एक फंजाई में, चाहे वो अलग अलग स्पीशीज़ ही क्यों ना हो किसी एक पर्टिकुलर जीनस की। तो सेलुलोज जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एब्सेंट रहता है। ठीक है, फंगल काइटिन के अलावा क्या क्या हमें देखने को मिलता है, पैक्टोस, कैलोस और कुछ एक और प्रोटीन्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। सेल वॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं आप उसको मेंशन कर सकते हैं। बाकी थोड़ी सी बात जो की हमने वो फंगल फ्लैजिलेशन की, इसमें टिपिकल यूकैरियोटिक टाइप का फ्लैजिला होता है
जिसमें 9+2 अरेंजमेंट ऑफ फाइब्रिल्स की रहती है। हायर फंजाई एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में मोटाइल सेल एब्सेंट होते हैं, इसलिए वहाँ पर फ्लैजिला भी एब्सेंट होते हैं। लेकिन लोअर क्लासेस में, फंजाई के जो लोअर क्लासेस हैं वहाँ पे जाइगोमाइसिटीज़ को छोड़कर सभी में कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होता है। जो 3 टाइप के फर्दर होते हैं, विप्लैश फ्लैजिलम जिसमें एंड पीस प्रेजेंट होता है, विप्लैश फ्लैजिलम को एक्रोनिमेटिक फ्लैजिलम भी कहा जाता है। दूसरा है विप्लैश फ्लैजिलम जिसमें ब्लंट एंड होता है, और तीसरा है टिंचल शेप्ड फ्लैजिलम, इसको हम पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला भी कहते हैं, और इसमें फाइन लिटरल हेयर्स लाइक अपेंडेजेस होते हैं जिनको हम फ्लीमर हेयर्स या मेस्टिगोनीमी कहते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।